ठीक होंगे। अगर आपको हॉरर थ्रिलर स्टोरीज पसंद हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज अनवेल्ड में। यहाँ आपको मिलेगी असली ओरिजिनल हॉरर कहानियाँ और आज की कहानी है रिवेंज आफ्टर डेथ एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होने वाला है डेविड के मरने के बाद। जब उन्होंने डेविड की जली हुई लाश देखी तो एक झटका सा लगा, जैसे मौत सिर्फ डेविड की नहीं थी, कुछ और भी मरा था। उनका सुकून, उनका भरोसा। तभी एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजी। बस उन्हीं 4 दोस्तों को सुनाई दी। अब तुम लोगों की बारी है। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन था ये आवाज आई कहां से? डर उनके चेहरों से टपक रहा था। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। डेविड की हालत देखकर पुलिस अफसर ने कहा, इसे देखकर साफ लगता है किसी ने इसे बदले में मारा है। थोड़ा फिर उन्होंने दोस्तों से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा दुश्मन जो डेविड को मारना चाहता हो? उनमें से एक बोला, सर, हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं। हमें काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि किसी से दुश्मनी करें। हमारी नजर में ऐसा कोई नहीं है। इतना कहकर वो दोस्त डेविड की अंतिम यात्रा में निकल पड़ते हैं। पुलिस भी वहां मौजूद होती है, लेकिन निगाहें चारों दोस्तों पर टिकी होती है। जैसे ही अंतिम संस्कार शुरू होता है, वही आवाज फिर से सुनाई देती है, देख लो, अब तुम सबका भी यही हाल होने वाला है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं, चेहरे पर डर, मन में सन्नाटा। उनमें से एक कहता है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। दूसरा कहता है, नहीं, पुलिस हम पर यकीन नहीं करेगी, वो हमें पागल समझेगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आता है। तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ छुपा रहे हो क्या? थोड़ी हिचक के बाद एक दोस्त बोलता है, सर, सुबह से हमें एक ही आवाज सुनाई दे रही है जो कहती है अब हमारी बारी है, हमारा भी वही हाल होगा जो डेविड का हुआ। पुलिस उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, पर उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब रात हो चुकी थी। डेविड की राख ठंडी हो चुकी थी, पर डर अभी जिंदा था। सुकेश उन चारों में से एक अकेला घर के लिए निकलता है, डरा हुआ, बेचैन, जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसकी कार सुनसान रास्ते पर पहुंचती है। अचानक कार के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है। वो जोर से ब्रेक लगाता है। ये क्या था? जब वो कार से उतरता है, वहां कुछ नहीं होता। चारों ओर सन्नाटा। तभी जंगल से आती है एक खामोश लेकिन बुलाती हुई आवाज, आओ सुकेश, आओ। सुकेश उस आवाज के पीछे जंगल की ओर बढ़ता है। चलते चलते अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटता है, पर कोई नहीं होता। तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो चौंकता है। पीछे पुलिस अफसर होता है। इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? सुकेश घबराकर कहता है, सर, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आई थी तो मैं। पुलिस कहती है, शायद तुम्हें वहम हुआ। सुकेश घर लौटता है, पर जो डर जंगल में था वो अब उसके साथ घर भी आया है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, उसे जोर की ठंड महसूस होती है। अभी बाहर तो इतनी ठंड नहीं थी, अब हम अचानक। वो जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता है, सोने की कोशिश करता है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पास है। बिस्तर के पास कोई खड़ा है।
वो धीरे से आंखें खोलता है और एक भयानक परछाई उसके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुकेश चीखना चाहता है, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। क्या वो परछाई वाकई सम की आत्मा थी? क्या अब बारी उन बाकी दोस्तों की है? क्या बदला अब भी अधूरा है? जानने के लिए देखते रहिए हमारी हॉरर सीरीज